नशा ये नशा, श्रद्धा को ऐसी सजा, हड्डियां खोलेंगी हत्याकांड के राज। श्रद्धा हत्याकांड का इटली कनेक्शन। जब खून देखकर मजा आने लगता है, जब शरीर के टुकड़े कर चैन मिलता है, जब चीख कानों को अच्छी लगती है, धारदार हथियार शरीर को काटने के लिए मचलते हैं, तब जाकर वो हैवान बनते हैं। नमस्कार, सावधान हिंदुस्तान के एक और स्पेशल शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। सनकी कातिल के कत्ल करने का तरीका एक, हत्या करने की वजह एक, लेकिन देश और महिलाएं अलग अलग। यह कहानी है भारत की श्रद्धा और इटली की केरल की। दोनों देशों के बीच दूरी 6000 किलोमीटर से ज्यादा की है, लेकिन एक कत्ल हुआ जिसके बाद कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। रोंगटे खड़े कर देने वाले श्रद्धा मर्डर केस में लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। प्रेमी से हैवान बने आफताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे। 10 से ज्यादा हड्डियां और खोपड़ी के साथ जबड़ा मिलने का दावा किया जा चुका है, लेकिन हर किसी की नजर नार्को टेस्ट पर है। जब जिहादी आफताब बोलेगा और राज खोलेगा। अब बात करते हैं कैसे श्रद्धा और केरल मर्डर केस एक दूसरे से मेल खाते हैं। मार्च में लिखी कहानी, मई में किया मर्डर। देश के दिल में हुए एक हत्याकांड ने हर किसी को सकते में डाल दिया है। कुछ दिन पहले खुलासा हुआ था कि आफताब ने डेक्स्टर वेब सीरीज देखकर श्रद्धा को मौत की नींद सुलाया और उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए शव के 35 टुकड़े किए। लेकिन एक ऐसी कड़ी हम आपको दिखाएंगे जो श्रद्धा हत्याकांड से मेल खाती है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या आफताब ने श्रद्धा के कत्ल की कहानी मार्च में लिखी थी? क्या श्रद्धा के शव के टुकड़े करने का प्लान आफताब ने मार्च में बना लिया था? क्या इटली में हुए हत्याकांड से आफताब को मिला था श्रद्धा हत्याकांड का आइडिया? रूह कपाती कत्ल की यह कहानी उसी पॉर्न इंडस्ट्री की स्टार एक्ट्रेस केरल माल्टेसी की है, जो कोरोना काल में दुनिया की तमाम पॉर्न साइट्स पर सबसे ज्यादा सर्च की गई। कोरोना त्रासदी में जब उसकी नौकरी गई तो उसने पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। फिर मानो उसके चाहने वालों की बाढ़ आ गई। केरल माल्टेसी को ज्यादातर लोग चार्लेट एनजी के नाम से जानते हैं। नाम केरल माल्टेसी, लापता जनवरी 2022 से, लाश मिली 19 मार्च 2022 को। इटली की यह पॉर्न स्टार भी श्रद्धा वॉलकर की तरह कई दिनों से लापता थी। एक पूल पार्टी में केरल को जाना था। लोग वहां उसका इंतजार कर रहे थे। कई फोन कॉल्स किए गए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पार्टी के बाद दोस्तों और परिवार वालों ने फोन लगाए, लेकिन केरल का आंसर नहीं आया। संपर्क नहीं होने पर गुमशुदगी की शिकायत की गई। श्रद्धा के लापता होने के बाद दोस्तों ने पिता को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत की गई। इटली की केरल के मामले में इंस्टा अकाउंट एक्टिव था, जबकि घर का किराया और बिल भरे जा रहे थे। मतलब केरल जीवित थी, लेकिन यह हकीकत नहीं थी। श्रद्धा के केस में भी ऐसा हुआ। आफताब श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट चला रहा था, जिससे किसी को शक ना हो। अब मार्च का महीना चढ़ चुका था। 19 मार्च 2022 ये वो तारीख थी जब इटली की एक सुनसान इलाके में पुलिस को लावारिस बैग में किसी इंसान का हाथ बाहर निकली दिखाई दी एक लाश। वो हाथ किसी और का नहीं था, बल्कि पॉर्न स्टार केरल उर्फ एनजी का था। इधर श्रद्धा हत्याकांड में प्रेमी से हैवान बने आफताब की निशानदेही पर पुलिस को हड्डियां और जबड़ा मिल चुका है। डीएनए रिपोर्ट्स आने के बाद यह खुलासा होगा कि यह हड्डियां श्रद्धा की हैं या किसी और की। अब एक बार फिर बात करते हैं इटली की। केरल मर्डर केस का जब खुलासा हुआ तब पता चला कि इटली के बैंकर 43 साल के डेविड ने केरल का कत्ल किया था, जो उसके साथ रहता था। डेविड को लोग केरल का बॉयफ्रेंड बताते थे। केरल के पॉर्न वीडियो वो अपने साथ शूट करने की जिम्मेदारी
पूरी तरह से निभाता था। 12 जनवरी 2022 की रात डेविड ने कमरे में पोल डांस शूट करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। कैरल को उस रात का सच पता नहीं था। डेविड ने कैरल के दोनों हाथ बांधे, सिर पर काली पॉलिथीन डाली और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद उसके शव के टुकड़े किए, उन्हें बैग में डाला और फेंक दिया। कैरल की हत्या ने इटली को हिलाकर रख दिया था। तो इस हत्याकांड का एक एक पहलू श्रद्धा हत्याकांड से भी मेल खाता है। श्रद्धा की लाश के टुकड़े भी आफताब ने किए और फिर उसे अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। कैरल की हत्या कर उसके 15 टुकड़े किए गए थे, जबकि श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए। कैरल माल्टेसी का प्रेमी भी फूड ब्लॉगर था, जैसा कि आफताब भी है। कैरल के शव के टुकड़े फ्रीजर में रखे गए थे, वैसे ही आफताब ने भी किया। कैरल के कत्ल का मिरर इमेज या कहें हूबहू तरीका आफताब ने श्रद्धा हत्याकांड में भी अपनाया। कत्ल के सेम टू सेम, कत्ल छिपाने का तरीका भी सेम टू सेम। ऐसे में सवाल अपने आप में बनता है कि क्या आफताब ने इसी फूड ब्लॉगर की हत्या की कहानी देखकर श्रद्धा को मौत के घाट उतारा था। मार्च में कैरल का कत्ल और मई में श्रद्धा के कत्ल की कड़ियां मिलती जुलती हैं। हत्याकांड के बाद ये दोनों कातिल निश्चिंत थे कि उन्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन वो गलत थे। कैरल के प्रेमी ने इस हत्याकांड को छिपाने के लिए पॉर्न स्टार के चेहरे को भी जला दिया था। हालांकि पैर में बने एक टैटू ने उसका पूरा भेद खोल दिया। उधर दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड को लेकर जांच जारी है। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। खबरें आई थी कि आफताब ने भी श्रद्धा का चेहरा जला दिया था, जैसा डेविड ने कैरल मर्डर केस में किया। लेकिन जिस तरह से इस हत्याकांड का इटली कनेक्शन सामने आ रहा है, वो हैरान करने वाला है। पुलिस रिमांड पर आफताब एक के बाद एक लच्छेदार कहानियां सुनाकर जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच आरोपी आफताब से राज उगलवाने के लिए पुलिस ने नार्को टेस्ट की तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि सनकी प्रेमी के नार्को टेस्ट से पहले उसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया जाएगा। साल 2019 से श्रद्धा और आफताब रिलेशन में थे। श्रद्धा के घरवालों को यह रिश्ता कबूल नहीं था, जिसके बाद दोनों मुंबई छोड़कर दिल्ली आ गए। कुछ दिन छुट्टियां मनाई, हिमाचल घूमे और फिर दिल्ली में लिव इन पार्टनर के तौर पर रहने लगे। सूत्रों की माने तो 18 मई की रात दोनों के बीच शादी और पैसे को लेकर जबरदस्त झगड़ा हुआ था और इसके बाद आफताब ने गला दबाकर श्रद्धा की पहले हत्या की और फिर उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस हत्याकांड का सच दिल्ली ही नहीं, अब पूरा देश जानना चाहता है। सावधान हिंदुस्तान में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।